Hello students, welcome to Daksh tutorial. आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो आपने सुना रहेगा प्रोबेबिलिटी के बारे में कि कोई भी चांसेस या किसी भी इवेंट में कोई चांसेस आना। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं कैसे कि प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerning numerical descriptions of how likely an event is to occur. The probability of an event is a number between 0 and 1, where 0 indicates impossibility of an event and 1 indicates certainty. अब इसका मीनिंग देखेंगे क्या होता है। जैसे कि कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, ठीक है, कितने चांसेस है उसके, हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू अकर, कितने इवेंट आ सकता है उसके अंदर। तो जैसे कि एक इवेंट का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, बिटवीन 0 एंड 1 होगा। और 0 एंड 1 में से भी अगर 0 है तो उसको हम कहेंगे कि वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, मतलब ना होने के चांसेस 0 है, और 1 मैक्सिमम चांसेस होने के 1 है। तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड 1 इंडिकेट्स सर्टेनिटी। नोट में एक बात याद रखें हम कि अगर लाइक द सम ऑफ द probabilities of all the elementary events, all the elementary event of an experiment is 1। मतलब कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ के वैल्यू आपने निकाले हैं और सबका अगर हम सम करें, जितने भी इवेंट्स हमने निकाले हैं प्रोबेबिलिटीज़ के और सबको हम ऐड करें तो मैक्स टू मैक्स क्या आंसर देगा, हमें 1 देगा। कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं, जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट नाम से पता चल रहा है ये, जैसे कि the probability of an event which is impossible to occur, impossible to occur is 0। क्या चांसेस है उस इवेंट के ना होने के, तो 0। कोई ना कोई इवेंट तो होगा ज़रूर, तो ना होने के चांसेस 0 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर इज़ व्हाट, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, देन इसी का अपोजिट जैसे कि श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को हम सर्टेनिटी इवेंट भी कहते हैं या सर्टेन इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट which is sure to occur
is what? 1. Such an event is called an sure or certain event. मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी जो है कुछ ना कुछ तो आएगा ही। जैसे कि आपने कुछ कॉइन को टॉस कर दिया तो उसमें चांसेस है कुछ ना कुछ तो आएगा ही, एक हेड एक टेल अगर ऐसा कुछ आ सकता है। तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे श्योर इवेंट। यहाँ पे एक और नोट डाल देता हूँ मैं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मतलब किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के ऊपर नहीं जा सकता। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी की प्रोबेबिलिटी 2 है, 10 है, 8 है, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। किसी के भी लाइक मान लो एक रेस हो रही है तो रेस में जीतने के सभी के इक्वल चांसेस है, ठीक है, सभी के इक्वल चांसेस है। आप नहीं बोल सकते हो कि इसके 10 चांसेस है, इसके 5 चांसेस है, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सभी के इक्वल चांसेस है, हम ऐसा बोल सकते हैं। या दो लोगों के बीच में रेस है तो बोल सकते हैं कि हाँ दोनों के हाफ ऑफ चांसेस है जीतने के, ऐसा है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है ये कभी भी 0 और 1 के बीच में होगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, होप ये क्लियर होगा। नाउ वी टॉक अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने क्वेश्चन में देखा रहेगा कि या क्वेश्चन में पढ़ोगे आप, ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड लिखा रहेगा। कोई इस पर ध्यान नहीं देता ये सब टर्म्स पे, बट हमें ध्यान रखना है, हमें चीज़ें पता रहनी चाहिए। जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं इसको? द एक्सपेरिमेंट in which all possible result are known in advance but none of them can be predicted with certainty, and there is equal possibility for each result is known as रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो कि ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको सब पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में तो पता है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, आपको पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि पहले यही आएगा। वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल है कि मान लो कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद मैं श्योर नहीं हूँ कि पहले हमेशा हेड ही आएगा, आ भी सकता है, लेकिन लाइक मैं पूरी तरह से 100% श्योर नहीं हूँ कि वो हेड ही आएगा। जैसे कि आपको ये पता है कि पॉसिबल रिजल्ट क्या है उसके, या हेड या टेल तो देगा वो, लेकिन आप श्योरिटी नहीं है आपके पास में कि आप पहले हमेशा टॉस करोगे तो आपको पहले हेड ही मिलेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि आपको वो सब पॉसिबल रिजल्ट्स तो पता है एडवांस के अंदर, लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप बता नहीं सकते हो कि पहले हमेशा यही आएगा। मतलब कैन बी प्रेडिक्ट कैन बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी, दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है कि वो भी आ सकता है वो भी आ सकता है। होप ये क्लियर हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको। तो एग्जांपल में हम जैसे कि टॉसिंग का कॉइन ले सकते हैं, या फिर एक डाई रोल्ड हो सकता है, या फिर एक कार्ड को पिक किया जा सकता है, पिकिंग अ कार्ड, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ओके, देन वी टॉक अबाउट आउटकम्स। देखो आउटकम्स कुछ नहीं बल्कि क्या है, आपके इवेंट के जो रिजल्ट्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट
जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके जो रिज़ल्ट है उसको हम कहेंगे आउटकम्स। ठीक है, देन वी हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये क्या चीज़ है? इक्वली लाइकली आउटकम्स, a given number of outcomes are said to be equally likely if none of them occurs in preference to others। जैसे कि एग्जाम्पल में इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब नाम से पता चलता है कि दोनों के इक्वल चांसेस आने के, दोनों के इक्वल चांसेस है। लाइक आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हेड ही आएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। इक्वली लाइकली मीन्स व्हाट? हेड के भी उतने ही चांसेस है आने के और टेल के भी उतने ही चांसेस है आने के। ऐसा नहीं कि हेड के आने के चांसेस 10 हैं और टेल के आने के चांसेस 1 है, ऐसा नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम्स है दोनों का, दोनों के बराबर बराबर चांसेस को हम कहते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ओके, तो इसमें भी आप एग्जांपल के लिए कॉइन इज टॉस्ड ले सकते हो, ठीक है, टॉसिंग और कॉइन ले सकते हो, एंड एक्सेट्रा जो हमने यूज़ किया ऊपर वो भी ले सकते हो आप। ओके, नाउ व्हाट इज सैम्पल स्पेस? सैम्पल स्पेस, तो ये सैम्पल स्पेस क्या है? सो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space। इसका मतलब क्या हुआ? the set of all possible outcomes, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसको सैम्पल स्पेस कहा जाता है। तो एक सैम्पल स्पेस कैसे डिनोट किया जाता है? जैसे सैम्पल स्पेस को हम लोग जनरली S इज़ इक्वल टू, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि S इज अ कॉइन इज टॉस्ड, तो एक कॉइन को टॉस कर दिया गया तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि कितने सैम्पल पॉइंट्स मिले हम लोग को? 2। तो ये टू जो हम लोग को आंसर मिला इसको कार्डिनल नंबर कहा जाता है, और इससे हमें पता चलता है कि टोटल आउटकम्स एक कॉइन के क्या है? 2 है, ठीक है, 2 से ज़्यादा आउटकम्स नहीं है। तो इस चीज़ को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो उसके टोटल आउटकम्स होते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। ओके, देन वी हैव इवेंट। तो ये इवेंट क्या होता है? a set of favorable outcomes, a set of favorable outcomes of a given sample space is an event। मतलब आपने जो सैम्पल स्पेस लिया है उसमें से कितने फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं आपके, उसे कहा जाता है इवेंट। जैसे कि वही एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक कॉइन इज टॉस्ड। तो कॉइन इज टॉस के हिसाब से अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ यहाँ पर, अब जैसे कि टोटल सैम्पल ऑफ पॉइंट्स तो हमें पता है कि 2 आने वाला है, लेकिन इसमें से अभी हमें पूछा जा सकता है कि हेड के आने के चांसेस कितने हैं, तो वो हमारा इवेंट हो गया। या टेल के कितने आने के चांसेस हैं, तो वो उसे हम कहेंगे इवेंट। एक पर्टिकुलर चीज़ सैम्पल स्पेस से निकाली जा रही है तो उसे हम कहते हैं इवेंट, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट मोर लाइक जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट है
हमारा कॉइन। तो कॉइन के ऊपर बोला जा सकता है कि अ कॉइन इज़ टॉस्ड। कॉइन इज़ टॉस्ड, तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आने के चांसेस होता है, हेड एंड टेल आने के चांसेस होते हैं। फिर मान लीजिए कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस कर दिया गया है। तो 2 कॉइन्स आर टॉस, तो सैम्पल पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे हमारे पास, दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल टेल, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 3 कॉइन को बनाना थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट उसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ, आप कैसे कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पर 4 हेड बना लो, 4 टेल बना लो, देन 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमें एन ऑफ एस यहाँ पर मिलता है कुछ 8। बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक फार्मूला फॉलो कर रहा है, तो मैं फार्मूला भी दे देता हूँ आपको कि ये क्या फार्मूला फॉलो कर रहा है। 2 टू द पावर n, ये फार्मूला फॉलो कर रहा है वो, जैसे कि आप चेक कर सकते हो ये फार्मूला। जैसे कि आपने एक बार टॉस किया तो 2 रिज़ल्ट्स मिले हमें, जब हमने 2 बार टॉस किया तो 4 रिज़ल्ट्स मिले, जब हमने 3 कॉइन को टॉस किया तो हमें 8 रिज़ल्ट्स मिले। आप ऐसी तरह से और भी कॉइन्स अगर दिए जाए तो आप कर सकते हो। ओके, देन वी मूव टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट, दैट इज़ डाई इज़ रोल्ड। तो दूसरा हमें डाइस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले डाइस रोल्ड बोला गया है, तो इसके सैम्पल पॉइंट, अगर आपने एक डाई को रोल कर दिया है लूडो, तो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड मैक्स टू मैक्स 6 बस। तो एन ऑफ एस ये केस में हमारा बनता है 6। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, जैसे कि 2 डाई इज़ रोल्ड और 2 डाइज आर रोल्ड। अब यहाँ पे 2 डाइस को रोल डाउन कर दिया गया है। अब 2 डाइस बोलेंगे तो क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे बिजनेस गेम में इसको यूज़ किया जाता है 2 डाइस को, जैसे कि तो इसका अगर हम बनाने जाएं सैम्पल पॉइंट्स तो क्या क्या बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। कैसे लिख रहे हैं इसे, जैसे कि मान लो आपने 2 डाई को रोल डाउन किया तो पहले वाले में 1, दूसरे वाले में भी 1, सेकेंड टाइम आपने रोल डाउन किया तो पहले में 1, दूसरे में 2, इस तरह से वो चलता जाएगा। तो 1,6 तक जाएगा, देन नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है 2,1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, then 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो ये सब चीज़ें जैसे कि एन ऑफ एस इसमें हम लोग देख रहे हैं 36 निकल कर आता है। होप ये क्लियर हो गया होगा डाइस का भी कॉन्सेप्ट आपको, कि 2 डाइस रोल करेंगे तो 36 टोटल सैम्पल पॉइंट्स हमें मिलता है। 2 डाइस के ऊपर नहीं पूछेंगे। अगर हम इसका भी एक फार्मूला देखें तो इसमें भी एक फार्मूला चल रहा है, जैसे कि इसमें फार्मूला चल रहा है 6 टू द पावर n, चेक कर सकते हो आप, जैसे कि 6 टू द पावर 1 एक डाई रोल किया 6, 6 टू द पावर 2 36। उसी तरह से 3 अगर डाई रोल करेंगे तो 216 हमें मिलेगा आंसर।
बट आपको मैक्स 2 डाइस तक ही पूछेंगे। देन सबसे इम्पोर्टेंट और लोगों को ज़रा टफ लगता है वो है थोड़ा कार्ड्स के बारे में। तो थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारा कार्ड्स। तो बेसिकली कार्ड में अगर हम देखें तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, तो टोटल कार्ड्स आर व्हाट, टोटल कार्ड्स आर व्हाट 52 होता है, बराबर है। टोटल कार्ड्स हमारे पास में कितने होते हैं 52। अब 52 में से अब हम कलर के बेस पे अगर देखें तो रेड कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड होते हैं वो भी 26। ठीक है, तो इसको हम एक ट्री डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार्ड जैसे कि पहले में कलर टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है। उसमें से सबसे पहला में ऑन द बेस ऑफ कलर के बेसिस पे हमारे पास में है रेड कार्ड एंड है हमारे पास में ब्लैक कार्ड। अब रेड में भी हमारे पास में 26 है और ब्लैक में भी 26 है। ठीक है, अब रेड में से भी अगर हम देखें तो अब हम शेप्स के बेस पर, तो शेप्स के बेस पर अगर हम डिवाइड करें इसे फर्दर तो क्या मिलेगा हमें, तो बेसिकली 4 शेप्स है हमारे पास में। तो पहला तो है हमारे पास में रेड के अंदर अगर हम देखें तो पहला है हमारे पास में हार्ट, देन है हमारे पास में डायमंड, तो हार्ट का शेप ऐसा कुछ होता है। ठीक है, देन फिर डायमंड शेप की अगर बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा डायमंड शेप। देन वी हैव, ये तो हो गए हार्ट एंड डायमंड। फिर ब्लैक में हमारे पास में होता है, एक होता है स्पेड और एक होता है हमारे पास में क्लब। थोड़ी ड्राइंग एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो हार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं ईच, सब में आपको 13 कार्ड्स मिलेंगे। 13 हार्ट, 13 डायमंड, फिर यहाँ पर हम देखेंगे ये स्पीड कार्ड है हमारा और ये क्लब कार्ड है हमारा। तो इस तरह से हमारे पास में ये सब कार्ड्स हैं। जैसे कि ये हमारे पास में रेड कार्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास में ब्लैक कार्ड है। ओके, ठीक है, तो टोटल 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब कार्ड। इसके अलावा कुछ नोट मैं दे रहा हूँ, जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितने इसमें फेस कार्ड है। अब ये फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड में जैसे कि अगर आप पूरे सेट में देखें आप, तो हमारे पास जैक होता है, क्वीन होता है और एक किंग होता है। तो ये 3 कार्ड आपको मिलेंगे जिस पर फेस बना हुआ होता है, तो जिसे हम कहते हैं फेस कार्ड। तो ऐसे टोटल कितने फेस कार्ड है अपने पास? अगर हर एक सूट में हम देखेंगे कि 3 कार्ड है, तो टोटल 4 सूट है, तो 3 कार्ड्स इन एवरी सूट इंटू 4 सूट्स, दैट इज़ व्हाट 12 कार्ड। तो 12 ऐसे फेस कार्ड है पूरे पैक ऑफ 52 कार्ड्स में। फिर एस कार्ड एक होता है इसके अंदर। अब एस कार्ड जिस पर ए बना हुआ होता है, ये टोटल कितने होते हैं? तो टोटल एस कार्ड्स हर एक में एक कार्ड होता है और टोटल 4 सूट्स है, तो 4 एस कार्ड हो गए। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि एस कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड,
ठीक है। स्टूडेंट कभी कभी एस कार्ड को फेस कार्ड में जोड़ देते हैं, फेस कार्ड को एस कार्ड में डाल देते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। एंड वाइस वर्सा, कि एस कार्ड आपका फेस कार्ड नहीं है, फेस कार्ड आपका एस कार्ड नहीं है, दोनों इंडिविजुअली अलग अलग चीज़ें हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या मिलेगा हमें? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, यहाँ पे नंबर बोलने का मतलब है कि नंबर वाले कितने कार्ड हैं इसके अंदर, नॉट टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स तो 52 है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो टोटल 52 थे, उसमें से हम क्या करेंगे, फेस कार्ड 12 और 4 एस कार्ड वो निकाल देंगे हम। तो 52 माइनस 16 दैट इज़ व्हाट 36। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि नंबर कार्ड देखेंगे तो हम लोग वो नंबर कार्ड जो है 2 से स्टार्ट होता है, बराबर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 11 12 नहीं होता इसके अंदर। तो अगर हम देखें तो ये टोटल कितने कार्ड है, 9 इंटू 4 सेट्स 36 कार्ड। आप ऐसे भी निकाल सकते थे इस चीज़ को। सो होप ये क्लियर हो गया होगा बेसिक्स आपको। ओके, Hope you have learned something new from the video. Please do check for other videos.